समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। यूट्यूब चैनल सुप्रभ उबाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्री प्रकाश जैन, त्रिशला जैन, मुकेश जैन, ऋतु जैन, प्रबल जैन, मृदुल जैन, सादतगंज लखनऊ। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करते हुए हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। क्योंकि ज्ञान सामान्य प्रत्येक प्राणी के पास होता है, लेकिन वह ज्ञान जब सम्यक ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह आत्म कल्याण का साधन बन जाता है। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज वह सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के रूप में प्रतिदिन आपको प्रदान करते हैं। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए थड़ौद सिंदौली मध्य प्रदेश से दिनेश कुमार राठौर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, स्वाध्याय में ऐसा पढ़ने में आया कि इच्छा का निरोध करने से तप होता है, तो क्या इच्छाओं का निरोध करने से भी तप की प्राप्ति होती है? तो हमें कौन सी इच्छाओं का निरोध करना चाहिए जिससे कि हमें तप की प्राप्ति हो? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की इच्छाओं का निरोध करना ये तप कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, पर यहाँ आवश्यक नहीं है कि कौन सी विशेष इच्छा या कोई सामान्य इच्छा उनका परित्याग करना या उनका निरोध करने से तप होता है। इच्छा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, किसी इंद्रिय विषयों की हो, मन की हो या अन्य किसी प्रकार की भी क्यों ना हो, वह इच्छाओं से दूर हो जाना या उन इच्छाओं को कम करना, यही इच्छाओं का निरोध रूप तप कहा जाता है। जैसे जो अंतरंग और बहिरंग 12 प्रकार के तप आगम ग्रंथों में कहे हैं, उनके अलावा भी मतलब उपवास ये पहला तप है। माना कि उपवास करने की शक्ति नहीं है, पर किसी व्यक्ति को भूख बहुत लगती है, खाने की बहुत इच्छा होती, तो ज़रूरी नहीं है 24 घंटे भोजन का त्याग कर लेना या 24 घंटे इच्छा का निरोध करने से ही तप होगा। 1 घंटे के लिए आप संकल्प करें कि हम 1 घंटा चारों प्रकार के भोजन का त्याग कर रहे हैं, तो 1 घंटा आपने उस अपने एक इंद्रिय के विषय की इच्छा का निरोध कर लिया, वो 1 घंटे का तप हो गया। बैठने के लिए हमें बहुत अच्छी जगह चाहिए पड़ती है, गद्दे, सोफ़ा। कुछ मिनट के लिए हम ये संकल्प करें कि हम 2 घंटे गद्दे पे नहीं बैठेंगे, चटाई पे ही बैठेंगे, चेयर पे नहीं बैठेंगे, तो ये भी एक प्रकार का स्पर्श इंद्रिय की इच्छा का निरोध हुआ, तो ये भी तप कहलाता है।
तो इस प्रकार से आप किसी भी इच्छा का निरोध करते हुए तप कर सकते हो। जो लिखा है आगम में वो तो एक क्लासिफिकेशन के लिए या वर्गीकरण के लिए बड़े बड़े रूप से अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, स्वाध्याय आदि आदि अंतरंग बाहिरंग तप कहे है, पर उसके अलावा भी हम अपने जो भी इच्छा हमें उत्पन्न हो रही है, जैसे बहुत गर्मी है, अब लग रहा है कि पंखे या कूलर में जाकर बैठ जाए, और ऐसे ही समय पर ये इच्छा होने पर कुछ मिनट के लिए निरोध कर लेना कि नहीं, मैं सहन करके देखता हूँ कि गर्मी कैसी है, ठंड हो, भूख हो, प्यास हो, किसी भी इंद्रिय या मन की भी जो इच्छा उत्पन्न हो रही है उन के प्रति जो हमारा माध्यस्थ होने का भाव है, उससे दूर होने के जो विचार है, यही आपको कहीं ना कहीं तप की ओर अग्रसर करेंगे। ये पुनः पुनः ध्यान रखें कि 100% जैसा तप आगम में अनशन, औमोदर्य रूप बाह्य तप कहा है, वैसा हम पूरा ना भी कर पाए, पर जो भी मन में इच्छा उत्पन्न हो रही है या इंद्रियों के विषयों को लेकर जो इच्छाएं मेरे जागृत हो रही है, उन प्रत्येक इच्छाओं को जितना शक्य है, जितना संभव, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, या जैसा भी संभव हो उतना अपने इच्छाओं को रोकना, अपने मन को, अपने उस इंद्रिय विषय को कहीं अन्यत्र ले जाने का प्रयास कर लेना, यही एक प्रकार का तप स्वीकार किया जाता है। और ऐसा अभ्यास करते करते ही व्यक्ति बड़े बड़े तपों को प्राप्त कर सकता है। किसी भी प्रकार से ये सोचकर व्यक्ति तप नहीं करेगा कि हम पहले से 10-12 उपवास करके उपवास अनशन तप करेंगे, नहीं कर सकते। 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, फिर 12 घंटे, 24 घंटे, ऐसे करते करते ही आप उस इच्छाओं का, कोई भी इंद्रियों की विषयों के प्रति लालसा, मन की इच्छा, किसी का भी निरोध करना, विरोध करना, उससे दूर होना, यही तप है। और क्रम क्रम से उसे बढ़ाने से आप अवश्य ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भोपाल मध्य प्रदेश से अभिलाषा जैन महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कराएं कि महर्षि, रास्ते में सफ़र करते हुए हमें अनेक स्थान पर मंदिर मिलते हैं, पर हमें खुद को महसूस हो कि हम शुद्ध नहीं हैं, तो हमें मंदिर के दर्शन करना चाहिए अथवा नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते समय पूर्ण रूप से द्रव्य, क्षेत्र, काल, वस्त्र, भाव आदि की शुद्धि होना आवश्यक है। पर कई बार ऐसा होता है कि सफ़र में, यात्रा में उतनी शुद्धि नहीं रह पाती, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम फिर वस्त्र शुद्ध नहीं हैं या हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम मंदिर ना जाए या दर्शन ही ना करें। दर्शन करना ये बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन 24 घंटे में एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन तो करने ही चाहिए। यात्रा हो, सफ़र हो, वहाँ भी अगर मंदिर मिल रहा है तो सबसे पहले काम आपको मंदिर के दर्शन करना है। और बाहर की शुद्धि शरीर की, वस्त्रों की हो पाए नहीं हो पाए, बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं कि नहाया नहीं है तो भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। ठीक है, हम वेदी तक, गर्भालय तक ना जाए, बाहर भी बहुत सारी जगह रहती है, दूर से दर्शन किए जा सकते हैं, गेट के बाहर से दर्शन किए जा सकते हैं। हमें बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है तो हम गेट के बाहर से करें। थोड़ा सा हमें लग रहा है, या वहाँ जाके हाथ पैर धोके, मुंह धोके, छींटे लेने की जो ये व्यवस्था है कि छींटे लिए जाते हैं, तो ये इसीलिए है कि भाई किसी प्रकार से हम अशुद्ध लग रहे हैं तो उसे शुद्ध करके ही हम अंदर जाए। पर ये ध्यान रखें, बाहर में कितने ही हमें अशुद्धि महसूस हो रही है, पर अगर हमारे भाव शुद्ध है और वहाँ अगर किसी सामग्री को हम स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो भगवान के दर्शन करने में कोई दोष नहीं है। द्रव्य ना चढ़ाए, वेदी या मंदिर की कोई सामग्री को स्पर्श ना करे, चटाई, कुर्सी या वहाँ पाटा टेबल ना स्पर्श करते हुए दूर से भगवान के दर्शन करने में किसी प्रकार से कोई ऐतराज़ नहीं है। इवन आप नहाए भी नहीं हैं, क्योंकि सफ़र में माना कि मंदिर मिला पर नहाने की व्यवस्था नहीं मिल रही या अन्य कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप भले ही नहाए ना, पर स्पर्श ना करते हुए मंदिर में भगवान के दर्शन करना ना छोड़े, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए बिना
श्रावक का दिन प्रारंभ नहीं होना चाहिए। सफर आदि में तो ये विषमता है, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ऐसा आचार्य भगवंत ने कहा है कि आपत्ति काल है, विषमता है, तो उस समय पे विषमता होने के कारण से ऐसा किया जा रहा है। पर ध्यान रखें कि ऐसा प्रतिदिन हम रूटीन ना बनाएं कि चलो हम तो अशुद्ध ही है, हम तो बाहर से ही कर लेंगे, आज टाइम नहीं है, तो ये मनमानी उचित नहीं है। ये सफ़र है, विषमता है, कठिनाई है, कुछ तो बात समझ में आती है, पर सामान्य रूप से शुद्धिपूर्वक ही करना चाहिए। और किन्हीं कारणों से नहीं हुआ तो आप दर्शन करें, दर्शन करना ना छोड़े। और मन में फिर भी टीज है या मन में ये लग रहा है कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, पुनः गुरु आदि के पास पहुंचकर उसका प्रायश्चित ले ले, पर दर्शन कभी भी और किसी भी प्रकार से ना छोड़े, क्योंकि भाव शुद्धिपूर्वक किए गए दर्शन बहुत विशेषता को देने वाले हैं। द्रव्य शुद्धि का भी ध्यान रखना होगा, उसका भी फल मिलता है, पर उसके प्रति हम ये जागरूक रहे कि जो गलती हुई है, मतलब द्रव्य की, वस्त्रों की अशुद्धि के निमित्त से, गुरुजनों के पास जाकर उसके लिए शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित ग्रहण करें और उसे भी ठीक करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। परतवाड़ा महाराष्ट्र से प्रसाद रायवाकर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, सिद्ध चक्र विधान का क्या फल एवं महत्व है, एवं कौन से पुण्य का उदय होता है जब हमें उस सिद्ध चक्र विधान करने में भी निर्ग्रंथों का सानिध्य प्राप्त होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संसार की, और संसार की ही नहीं अपितु पारलौकिक जगत की भी प्रत्येक सिद्धि का अगर कोई कारण है तो वह आचार्य भगवंत सिद्ध चक्र विधान के रूप में कहते हैं। श्रावक पर्याय में तो प्रत्येक श्रावकों के लिए आचार्यों ने यही उपदेश दिया है कि जीवन में एक बार कभी न कभी स्वयं के द्रव्य से सिद्ध चक्र विधान अवश्य ही करना चाहिए। जीवन में स्वयं के द्रव्य से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करना, स्वयं के द्रव्य से सिद्ध चक्र विधान करना और स्वधर्म जैसे पद को विशेष आयोजनों में प्राप्त करना, ये मनुष्य पर्याय का सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य उस श्रावक को अपने जीवन में अनिवार्यता से ही करना चाहिए, अगर उसके पास द्रव्य की यानी धन आदि की सामर्थ्यता है तो। इसलिए ये जब सिद्ध चक्र विधान अपने आप में इतना महत्वपूर्ण कहा है कि प्रत्येक श्रावक को अपने द्रव्य से करना चाहिए, फिर तो जितने श्रेष्ठ निमित्त वहाँ मिलेंगे वह उतना ही विशेष फलदायी होने वाला है। क्योंकि जब नाम ही उसका सिद्ध चक्र है, जो जीवन के प्रत्येक समस्याओं का हल है या सिद्धि देने वाला होता है, ऐसे भी जीव हमने देखे हैं जिन्होंने सिद्ध चक्र विधान किया और जो जो उनके घर परिवार की समस्याएं थी वह समस्याएं भी दूर होते हुए देखने के लिए मिली। पर ध्यान रखना, मात्र दिखावा या फेम के लिए नहीं, भावों की वैसी विशुद्धि होनी चाहिए। 701 कुष्टियों का कोड जब मात्र इस सिद्ध चक्र के विधान आराधना से दूर किया गया था, तो फिर वर्तमान में भी बहुत सारी सिद्धि होने में किसी प्रकार से कोई ऐतराज़ नहीं है। श्रीपाल और उसके 700 कोड़ी मित्रों को मात्र उस मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान के विशेष आराधना से इतना कुछ किया है, तो आज भी आप इसे वैसे ही स्वीकार करते हुए बहुत कुछ सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी का तो हमें पता नहीं है, पर हमने जो आंखों देखे बहुत सारे दृष्टांत है, उन्होंने भावों की विशुद्धि के साथ सिद्ध चक्र विधान किया, पूरी विधि और पूरे मंत्रों के साथ जो जो कार्य किया उसका उनको आज बहुत सारा फल भी वो प्राप्त करते हुए देखने के मिल रहा है। और फिर जैसे कहा जाता है कि सोने पे सुहागा, ऐसे ही सिद्ध चक्र विधान में अगर किन्हीं भावी सिद्धों का यानी निर्ग्रंथ गुरुओं का, मुनिराजों का सानिध्य मिले तो वो तो और भी सोने पे सुहागा, दुगना 100 गुना भी मान ले तो भी कम पड़े, इतना फल देने वाला होता है। और पुनः माना कि ऐसा स्थान जो सिद्ध क्षेत्र आदि हो, वहाँ अगर ये करने के लिए मिले तो 3 गुना वह कार्य सिद्ध होता है। इसलिए ये ध्यान रखें जीवन में कि सामान्य सिद्ध चक्र विधान, जब मैना सुंदरी को कोई मुनिराज नहीं मिले थे, उनके उपदेश थे, सिद्धों की आराधना उन्होंने 8 दिन की थी, तो उसके साथ स्वयं का तो ठीक ही है, पर 701 कुष्ठियों का कुष्ठ ठीक हुआ था। तो कुष्ठ ठीक होना नहीं होना बात की बात है, पर अगर हम वैसी श्रद्धा, वैसा समर्पण और वैसी भावों की विशुद्धि के साथ कार्य करेंगे तो ये पक्का है वह सिद्ध चक्र विधान आज भी उतना ही फल देने वाला हो सकता है। सब्जेक्ट टू आपकी भावों की विशुद्धि कैसी है, आपका उस
कार्य को करने के पीछे का उद्देश्य, अभिप्राय आदि क्या करता है उस पे मायने रखता है। और फिर मुनिराज का सानिध्य मिल जाए फिर तो वह और भी कई गुना फलीभूत होने वाला हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आयुष जोरापुरकर, अमरावती, महाराष्ट्र से अगले समीक्षण विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि त्वचा पर अगर सफ़ेद धब्बे हो तो आहार करना निषेध माना जाता है या फिर देने दिया नहीं जाता है, तो फिर अभिषेक के लिए उसे कैसे ये किया जाता है कि उसमें चलता है, आहार देने के लिए नहीं चलता है और अभिषेक करने के लिए चलता है? जिनेंद्र, भगवान का अभिषेक, पूजन और निर्ग्रंथ गुरुओं को दान, ये कोई सामान्य सी बात नहीं है। ये श्रावक का सातिशय पुण्य का उदय होता है तो ही संभव है। और ऐसे कार्य करने के लिए आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि जो यह विशेष रूप से कार्य किया जाता है वहाँ पर द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, वस्त्र शुद्धि आदि सभी शुद्धियों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक, अनिवार्य होता है। जैसे आहार में तो आप बोलते ही है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ऐसे ही भले ही वहाँ भगवान के सामने आप बोल नहीं रहे हैं, पर हकीकत यही है कि वहाँ वस्त्रों की भी शुद्धि अनिवार्य है। इसलिए आप 16 आदि पहनते हैं, कहीं 16 छुप जाता है तो कपड़े बदलने पड़ते हैं। अन्य भी किसी प्रकार से वहाँ भले ही बोला नहीं जा रहा है पर द्रव्य की शुद्धि आवश्यक ही होती है। तो ये शरीर भी एक प्रकार का द्रव्य है, साधन है, जिसके माध्यम से हम पूजा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो उसे अगर ये किसी प्रकार की वाइट डॉट्स जैसी बीमारी है, क्योंकि एक प्रकार के नहीं, ऐसे बहुत सारी बीमारियां कही है जिनका निषेध आगम ग्रंथों में लिखा हुआ है। ऐसे ही लोगों को अभिषेक पूजन करने का और निर्ग्रंथों को दान आदि देने का आदेश दिया है। जिनको किसी प्रकार से ऐसे शारीरिक बीमारियां है, मात्र वाइट स्पॉट ही नहीं, अन्य भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां कही है। किसी का अंग उपांग कम है, हीनाधिक है, वह भी व्यक्ति दान नहीं दे सकता, अभिषेक नहीं कर सकता। वर्तमान में बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गई है, मंदिर में या अन्य स्थानों में क्या हो रहा है बात अलग है, पर मुनि संघ की ये व्यवस्था अभी तक इसलिए कायम है कि वो साक्षात जीते जागते भगवान के रूप में दिखते हैं। और ये कई बार कहा जाता है कि ये ट्रांसफ़र होने की संभावना होती है, पर ये ध्यान रखें कि जितने शुद्धिपूर्वक ये किया जाएगा भगवान का अभिषेक या मुनिराजों को दान आदि, वो उतना ही विशेष फलदायी होता रहेगा। पूर्व में तो कर्म किए थे जिसके कारण से आज ये फल मिला है, भविष्य में ये ना हो, इसलिए करने वालों की अनुमोदना करना और विशेष रूप से अभिषेक पूजन आदि देखते हुए, पूजन करने में तो आप फिर भी हाथ लगा सकते हैं, दान देते समय भी पड़घान कर लेना या दूसरे की अनुमोदना करना ये संभव है। तो अभिषेक करते समय भी अगर व्यक्ति दूसरे की अनुमोदना करे, ये हीन भावना लाने की जगह, मतलब अक्सर होता यही है कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो कर रहे हैं, ऐसा सोचकर अगर हीन भावना ला रहा है तो पुनः कर्म बंद होगा। पर ये सोचेगा कि चलो मेरा पाप का उदय है, ये कर रहा है, कितना सौभाग्य है, कभी मेरे जीवन में भी ऐसे दिन आ जाए कि मैं भी ये कर लूँ, गंधोदक लगा ले। क्योंकि अभी अभी जैसे बात कर रहा था मैं कुश्तियों की, तो उन्होंने भी तो मात्र मैना सुंदरी ने वो आप गंधोदक दिया, उन्होंने ग्रहण किया, लगाया श्रद्धापूर्वक और वो ठीक हो गए थे। जब उनके साथ हो सकता है तो भगवान वही है, मंत्र वही है, अभिषेक वही है, गंधोदक वही है। उतना श्रद्धा और उतना समर्पण अगर आज भी लोगों के पास है, मैंने भी देखा है कई सारे ऐसे जीव जिनको सिद्ध चक्र विधान और उनके गंधोदक आदि के माध्यम से पूरा कुष्ठ भी ठीक होता हो देखा गया। तो उतना श्रद्धा और समर्पण अगर है तो वास्तविकता में उस गंधोदक का प्रयोग करते हुए, लगाते हुए आप अपनी बीमारियों को ठीक करने का प्रयास करें और भविष्य में ना हो यह भावना भाते हुए जितने भी ऐसे कोई दान से या पूजा अभिषेक से अछूते रह रहे हैं उनके लिए भी भावना भाए कि मैं भी और वे सभी ठीक हो जाए। क्योंकि दूसरे के बारे में अच्छा सोचने से ही हमारे साथ अच्छा होने वाला है। किसी के साथ अच्छा कर पाए ना कर पाए, पर हम अच्छा सबका सोचे, पक्का है उनके अच्छे सोचने के कारण से हमारा जीवन में अच्छा होना बिल्कुल संभव हो सकता है। इन बातों को सोचकर समझकर ही इन मर्यादाओं का ध्यान रखें। वर्तमान में कई सारे ऐसे लोग हमने देखे जो अतिरेक कर लेते हैं भावुकता में, पर कहीं ना कहीं उसका पुनः फल मिलता है। क्योंकि आगम में जब स्पष्ट लिखा है
कि ये द्रव्य मर्यादा या शरीर की अशुद्धि आदि के समय पे कार्य दान देना या अभिषेक करना उचित नहीं है, तो अनुमोदना करें, गंधोदक ग्रहण करें, देने वालों की बहुत बहुत प्रशंसा करें और भावना ये भाई कि भविष्य में मैं भी इसी पर्याय में जाने से पहले एक बार भगवान का अभिषेक करूं, दान दे दूं, गंधोदक ग्रहण करूं और मैं भगवान का स्पर्श आदि करूं, तो पक्का है वर्तमान में भी ऐसे तीव्र श्रद्धा, समर्पण और भावों से व्यक्ति ऐसे कार्यों को प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए समय। रविंद्र गहनकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्कर्ष समूह, अमरावती महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। क्या गुरु का आशीर्वाद भक्तों को लगता है महाराज जी? हमें लगता है, किसी का विश्वास नहीं रहता, इसलिए पूछ रहा हूँ। जिनके पास श्रद्धा है उनके लिए गुरु का आशीष, गुरु का आशीर्वाद बहुत कुछ होता है, और जिनके पास श्रद्धा समर्पण नहीं है, जिन्होंने गुरु को नहीं जाना, नहीं माना, उनके लिए गुरु क्या साक्षात भगवान भी उतर के आ जाए तो भी वो उनके लिए कुछ कर पाए, ज़रूरी नहीं। ये जिन शासन का सिद्धांत पहले समझे कि किसी भी प्रकार से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, पर फिर भी कहीं न कहीं जो निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है, उस प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति अंतरंग की जो श्रद्धा है, समर्पण है, वह भक्त की श्रद्धा, समर्पण, भक्ति में ही इतनी शक्ति होती है कि उनके बहुत सारे बिगड़े काम बनते हुए देखे मिलते। ये ज़रूरी नहीं है कि गुरु के आशीर्वाद से या गुरु के कहने से ही काम हो रहा है। कहते तो गुरु सबको है, आशीर्वाद भी सबको एक सा ही देते हैं, पर कहीं न कहीं जैसे विद्युत के बारे में आपने जाना होगा कि प्लास्टिक की कितनी ही रॉड विद्युत की तार से जोड़ दी जाए, वह बैड कंडक्टर होने से उसमें से विद्युत प्रवाह बहता ही नहीं है, पर वही लोहा, तांबा आदि धातु लगाई जाती है तो वह विद्युत करंट पास हो जाता है। बिल्कुल यही स्थिति भक्त और भगवान गुरु के बीच में हुआ करती है। जिनके पास ये गुड कंडक्टर रूपी श्रद्धान है, वही अपने जीवन में कुछ ना होने पर भी बहुत कुछ प्राप्त करने की संभावना है। इसलिए कौन क्या मान रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनका व्यक्तिगत विषय है, पर ये सत्य बात अवश्य जीवन में समझना, अगर आपका अपने गुरु के प्रति समर्पण है, श्रद्धान है, भक्ति है, तो पक्का मानना इस भक्ति जैसी शक्ति इस संसार में अन्य कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर श्रावकों के पास, भक्तों के पास प्रबल शक्ति, भक्ति की शक्ति होती है, तो स्वाभाविक रूप से गुरु भी अब उनके पास खींचे चले आते हैं। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, उनका विषय वो जाने। आप पुनः पुनः ये ध्यान रखें, गुरु या भगवान किसी के लिए कुछ नहीं करते, आपका श्रद्धान, आपका समर्पण ही उसके लिए कार्यकारी हुआ करता है। जितना विशेष श्रद्धान और समर्पण होगा, उतना ही विशेष रूप से भक्तों का काम होते हुए देखने के लिए मिलता है। हाँ, उपचार से भक्त यही कहेगा कि मुझे गुरु का आशीर्वाद लगता है, मुझे मेरा काम गुरु के आशीर्वाद से हो रहा है, पर अगर गुरु के आशीर्वाद से ही काम होता तो सबके काम हो जाने चाहिए थे, पर सबके काम इसलिए नहीं हो पाते हैं कि उनकी वैसी भक्ति, वैसा उनका समर्पण नहीं होता। इस कारण से ही ऐसा कार्य किसी का बनता और किसी का नहीं बनता देखने के लिए मिलता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उबाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्णार्जक श्री प्रकाश जैन, त्रिशला जैन, मुकेश जैन, ऋतु जैन, प्रबल जैन, मृदुल जैन, सादतगंज लखनऊ।